किडनी में कई तरह की परेशानियां आती रहती हैं, जिनमें से एक है किडनी इन्फेक्शन। आमतौर पर यह समस्या तब होती है जब यूरिन में किसी बैक्टीरिया का जन्म हो जाता है और यही बैक्टीरिया यूरिन के रास्ते किडनी तक पहुंच जाता है, जिससे किडनी में इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। आपको बता दें कि किडनी इन्फेक्शन होने का खतरा उन लोगों को ज्यादा होता है जो लोग यूटीआई रिलेटेड समस्याओं से जूझ रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यूटीआई क्या बला है, तो आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ये एक ऐसी समस्या है जो कि महिलाओं और पुरुषों दोनों में देखी जाती है। इस समस्या में इकोलाई नामक एक बैक्टीरिया यूरिन में डेवलप होने लगता है, जिससे यूरिन में इन्फेक्शन हो जाता है, जो किडनी के इन्फेक्शन होने का एक सबसे बड़ा कारण भी बनता है। अब सवाल ये है कि आखिर ये बैक्टीरिया यूरिन में पहुंचता कैसे है। तो हम आपको बता दें कि ये बैक्टीरिया जब भी आप कोई सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो यूरिन में जन्म ले सकता है, या फिर लंबे समय तक यूरिन को रोक कर रखने से, या फिर डायबिटीज के कारण भी यूरिन में इकोलाई नामक बैक्टीरिया ग्रो हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि किडनी में इन्फेक्शन के लिए सिर्फ यूटीआई को ही जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इसके अलावा भी ऐसे कई फैक्टर्स हैं जो आपकी किडनी में इन्फेक्शन होने का एक कारण बन सकते हैं, जैसे कि अगर आप गलती से किसी गंदे पानी या फिर संक्रमित भोजन का सेवन कर लेते हैं तो इससे आपकी किडनी में इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा कमजोर इम्यून सिस्टम का होना भी आपकी किडनी में इन्फेक्शन होने का एक रीजन बन सकता है। तो ये है किडनी में इन्फेक्शन होने वाले कुछ ऐसे कारण जिन्हें आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए और जल्द से जल्द आपको इस समस्या को कम करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने इस परेशानी को कम नहीं किया तो ये समस्या आपकी किडनी इन्फेक्शन से लेकर किडनी फेलियर जैसी परेशानी में भी तब्दील हो सकती है। इसलिए आपको किडनी फेलियर जैसी समस्या का सामना न करना पड़े, इसके लिए हम आपको किडनी इन्फेक्शन में ली जाने वाली डाइट के बारे में बताने वाले हैं, जिनका सेवन आपको किडनी इन्फेक्शन की परेशानी में राहत दिला सकता है। तो अगर बात की जाए किडनी इन्फेक्शन में ली जाने वाली डाइट की, तो किडनी इन्फेक्शन के मरीज ब्रेकफास्ट के समय किसी ऐसे फूड आइटम को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं जो खाने में हल्का हो और फाइबर से भरपूर भी। तो अगर ऐसे फूड आइटम्स की बात की जाए तो पोहा और दलिया किडनी इन्फेक्शन के मरीजों के लिए एक बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है, क्योंकि एक तो ये दोनों फूड फाइबर से भरपूर होते हैं और दूसरा इन्हें पचाना भी किडनी के मरीजों के लिए आसान हो सकता है। इसलिए किडनी इन्फेक्शन मरीज चाहे तो पोहा या दलिए को सुबह के नाश्ते में ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे पोहा और दलिया बिल्कुल ही सिंपल होना चाहिए, यानी कि इसमें ज़्यादा तेल और मसाले का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। अब अगर दोपहर में ली जाने वाली डाइट की बात करें तो किडनी इन्फेक्शन मरीज दोपहर के समय 1 कटोरी चावल, 2 रोटी और कुछ सब्जियों को अपनी डाइट में ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे चावल बिल्कुल ही बॉइल्ड फॉर्म में कंज्यूम किया जाना चाहिए। और अगर बात करें रोटी की तो रोटी गेहूं के आटे की ही बनी होनी चाहिए। इसके अलावा किडनी इन्फेक्शन में खाई जाने वाली सब्जियों की बात करते हैं तो किडनी इन्फेक्शन की समस्या में ऐसी सब्जियों का सेवन किया जाना चाहिए जिनमें पोटेशियम का लेवल कम पाया जाता हो। तो अगर आप नहीं जानते कि किन सब्जियों में पोटेशियम का लेवल कम पाया जाता है तो आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें, करेला, परवल, तोरई, कद्दू, कच्चा पपीता, प्याज, मूली, गाजर, टिंडा, शिमला मिर्च, घिया और पत्ता गोभी, ये कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिनमें पोटेशियम का लेवल कम होता है और इन्हें किडनी इन्फेक्शन की समस्या में खाया जा सकता है। अब लास्ट में डिनर में ली जाने वाली डाइट की बात करते हैं तो किडनी इन्फेक्शन मरीज रात के समय सिर्फ रोटी और सब्जी को ही खा सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा किडनी इन्फेक्शन मरीजों के लिए किसी और फूड्स को खाना नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए किडनी इन्फेक्शन मरीज रात के समय किसी अन्य फूड आइटम्स को बिल्कुल ना खाएं और जो भी खाएं उसे कम ही मात्रा में लें। तो ये है वो शानदार डाइट जिसे किडनी इन्फेक्शन मरीज अपनी परेशानी को कम करने के लिए ले सकते हैं। लेकिन इस डाइट को लेने से पहले किडनी इन्फेक्शन मरीजों को डॉक्टर से संपर्क जरूर करना है, क्योंकि सभी किडनी के मरीजों के रिपोर्ट्स अलग अलग होते हैं, जिनमें से कुछ मरीजों को इस डाइट को लेने से नुकसान भी पहुंच सकता है। अगर आप भी किडनी से रिलेटेड या फिर किसी भी अन्य समस्या से परेशान हैं तो हमारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा ने अब तक 1.5 लाख से अधिक मरीजों को ठीक किया है और आज वे बिना किसी परेशानी के अपना जीवन जी रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हेल्दी रहें। नमस्कार।